हेलो। शुरू करें भाई। आज तुम्हारे क्लास स्टार्ट होने वाली है। कक्षा 11 की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हिंदी मीडियम की। क्या सारा बायोलॉजी वाले को के अंदर अब तुम्हारे स्टार्ट होने जा रहा है। थोड़ा बहुत विषय के बारे में बता देता हूँ कि विषय क्या क्या आएगा। कौन बायोलॉजी जो सब्जेक्ट रहेगा तुम्हारे, बायोलॉजी तो बोलते हैं 11th के अंदर तुम्हारे 3 सब्जेक्ट आएंगे। 10वीं विज्ञान के अंदर तुम्हारे 3 पार्ट थे। शुरुआत के 4 चैप्टर किसमें थे? हेलो। हाँ, तो 11th बायोलॉजी के अंदर तुम्हारे 3 सब्जेक्ट होंगे। 10th क्लास के अंदर होते थे। शुरुआत वाले चैप्टर केमिस्ट्री के, बीच वाले बायोलॉजी के, और लास्ट वाले फिजिक्स के, और सबसे लास्ट वाला इन्वायरमेंट का, पर्यावरण वाला। वैसे ही तुम्हारे बायोलॉजी के अंदर अब तुम्हारे 3 बायोलॉजी। पहला जीव विज्ञान, जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी बोलते हैं तुम। उसके बाद में रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, और उसके बाद में तुम्हारे भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। ये 11th का सिलेबस होने वाला है तुम्हारे। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ये वाली विषय, रसायन विज्ञान। क्या अब थोड़ा बहुत सबके बारे में बता देता हूँ। विज्ञान के अंदर जीवों का अध्ययन पढ़ोगे, जीव जंतुओं के बारे में, पेड़ पौधे और प्राणियां जीवों के बारे में। रसायन विज्ञान में बताऊंगा। तीसरा है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंदर तुम पढ़ोगे क्या? गति हो गया, बल हो गया, बाहरी जो मात्रा हो गई, इकाई हो गई, वो सारी चीजें पढ़ोगे भौतिक विज्ञान के अंदर। चलो, अब अपन शुरू करेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान 7th क्लास की रसायन विज्ञान में पहले तो बहुत सारे चैप्टर, पर अब बच के कट कुटा के रह गए 9 चैप्टर, केवल 9 चैप्टर। ठीक है। रसायन विज्ञान को वापस अपन भागों में बांटते हैं। रसायन विज्ञान को वापस कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। बता सकता है कौन बता सके? अब सुनो, रसायन विज्ञान के 3 भाग होंगे। अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। सेकंड होंगे तुम्हारे कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। और तीसरी होगी तुम्हारे भौतिक रसायन। इंग्लिश में बोले तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री मिक्स आएगी। इसके अंदर तुम्हारे कार्बनिक, नाम से पता चल रहा है कार्बनिक, यानी इसके अंदर आएगी कार्बन की चीज। अकार्बनिक का मतलब कार्बन नहीं होगा। अब कुल कितने तत्व होते हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर? 118। इन 118 में से कार्बन के पास ऐसी क्या स्पेशल पावर है? अब बस 4 परमाणु, 4 परमाणु 4 जनों से जुड़ सकता है। संयोजकता कितनी होती है? 4। सत्तु संयोजकती कौन सी क्लास में पढ़ा था? 10th के अंदर, चौथे चैप्टर के अंदर, चौथा चैप्टर, 4 संयोजकता होती है किसकी? कार्बन की। तो कार्बन इतना स्पेशल होता है कि इसको के बारे में एक अलग से किताब चलती है जिसका नाम क्या है? कार्बनिक रसायन। और दूसरी किताब का नाम भी इसके ऊपर ही है, अकार्बनिक रसायन।
समझ में आया? पक्का? अब ये तीनों सब्जेक्ट अपने को पढ़ने 11th क्लास की केमिस्ट्री। शुरुआत अपन इस पार्ट से करेंगे अकार्बनिक रसायन, और अकार्बनिक रसायन में अपना पहला चैप्टर आएगा डाई एक। कौन सा है? डाई एक होने जाएगा तुम्हारे रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा, विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, अवधार में आया। इस चैप्टर के बारे में अपने ये अपना अध्याय एक है। रसायन विज्ञान का इतिहास क्या है? रसायन विज्ञान पहले क्या थी, कहां से आई, कैसे आई? तो लोगों का मानना है कि रसायन विज्ञान दो चीजों से आई। पहली चीज थी जो रसायन विज्ञान के आने की वजह बनी कि पहले जो पुराने जो ग्रंथ है उसके अंदर एक पारस पत्थर का नाम है, जाना पारस पत्थर, सोनो बन जावे, तांबा किस में बदल जाए? सोने में। तो लोगों का मानना था कि ऐसा कोई पत्थर है जो तांबे को क्या बना दे? सोना। और उस पत्थर का नाम क्या है? पारस पत्थर। समझ में आया? तो पुराने लोगों का ऐसा मानना था कि तांबे को जो सोने में बदल दे ऐसा कोई पारस पत्थर है। दूसरा, रसायन विज्ञान का इतिहास को मतलब हिस्ट्री, कि रसायन विज्ञान ऐसी हुआ करती थी, या यहां से रसायन विज्ञान पैदा हुई कि लोग मानते थे कि पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जिसके तांबा क्या बना दे? सोना। और दूसरी लोगों की अवधारणा थी, क्या थी? कि अपने जो वो होता है ना, अमृत, अमृत, अमृत नामक कोई चीज होगी जिससे जिसको पीकर लोग क्या हो जाए? अमर। अमर मतलब आजीवन ही नहीं। ऐसे लोगों की अवधारणा थी, यानी ऐसा अपन मानते हैं कि रसायन से पैदा हुई होगी। पहली चीज तो पारस पत्थर, दूसरा अमृत। अमृत समझ गए? रामायण महाभारत में भी अमृत का ऐसे आ रखा है। लोग अभी तक, पुराने जमाने से अभी तक क्या होना चाहते हैं? अमर होना चाहते, मरना नहीं चाहते। ठीक है, ये तो हो गया किताबों के अंदर, थ्योरी के अंदर। पर मेरे हिसाब से ऐसा कुछ, मैं आसान मानूंगा रसायन विज्ञान को इतिहास आसान है दवाइयां का आधार पर। जैसे गांवों के अंदर लोग रहते थे, ठीक है, तो जैसे कोई बीमार पड़ गया, किसी का पेट दर्द कर रहा है, तो उसने पत्ता लेके आया पेड़ का और दे दिया। शुरुआत में भले गलत पत्ता दिया होगा, कैसे ही दिया होगा, पर एक ऐसा पत्ता मिला होगा जिसकी वजह से पेट दर्द क्या हो जाए? ठीक। फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि ये पत्ता पेट दर्द के लिए, ये पत्ता सिर दर्द के लिए। यानी शुरुआत कहां से हुई? औषधि से। औषधि का मतलब क्या हो गया? औषधि का मतलब क्या हो गया? दवाई। और आज तक ये ऐसी चीज है जो अपने मानव के लिए अत्यंत आवश्यक चीज बन चुकी है। क्या बन गई है? दवाई। पुराने जमाने से अब तक, पहले दवाई को क्या बोलते थे? औषधि। अब क्या बोलते हैं? दवाई। और ये एक ऐसी चीज है जिसके आधार पर ही रसायन विज्ञान जिंदा है, या इसी की वजह से दवाइयां बन रही है। रसायन विज्ञान नहीं होगा तो दवाइयां नहीं बनेगी। चैप्टर का नाम डालो बढ़िया, चाहे एक भूत अवधारणा। नाम के, हाँ, शाबाश। ये भी लिखना है। ऐसे कैसे लिखोगे? रसायन विज्ञान का इतिहास, हेडिंग डाल के फिर ले लो तुम लोग।
किया, हेडिंग डालो। नेक्स्ट तो जरूरी नहीं है। विज्ञान की शाखाएं रसायन विज्ञान की कौन कौन सी? जीव विज्ञान लिखते जाओ साथ साथ। विज्ञान, सॉरी, विज्ञान की 3 लिखनी है। कार्बनिक, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। आप लो। डाल लिया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रसायन विज्ञान के महत्व। आज जो पढ़ रहे हैं उसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, पहले चैप्टर में अंदर है, इस वजह से पढ़ा रहा हूँ। पहला पॉइंट लिखो, रसायन विज्ञान का उपयोग किसमें करते हैं? मौसम विभाग। मौसम विभाग जानते हो किसके जानकारी जो देते हैं उसको? तो पहला मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान कोमा कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली की कार्य प्रणाली। पॉइंट, कंप्यूटर प्रचालन, कंप्यूटर प्रचालन, प्रचालन कोमा उर्वरक। उर्वरक जानते हो क्या डालते हैं? रासायनिक होते हैं या ऐसे होते हैं? उर्वरक, उर्वरक एक होता है खाद और एक होता है रासायनिक। होते हैं कहाँ पर बनते हैं? फैक्ट्रियों वगैरह के अंदर। उर्वरक कोमा क्षारों, क्षारों, क्षार क्या होते हैं? बाद में कड़वे, अम्ल, लवण, रंग, बहुलक। बहुलक क्या होते हैं? का नाम पॉलीमर। पॉलीथीन बताई थी क्या 10th क्लास के अंदर? बताता हूँ। एथीन का सूत्र क्या होता है? एथीन कितने कार्बन? 2 कार्बन। ठीक है, तीन का मतलब डबल बॉन्ड, और क्या हो जाएगा यहाँ पर H और यहाँ पर H कितने? ये क्या होती है अपनी तीन। तीन का अगर एक बॉन्ड में तोड़ दूं, यहाँ से एक बॉन्ड ही रखूं, एक बॉन्ड तोड़ दूं, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड खाली हो गए? एक बॉन्ड इधर खाली हो गया और एक बॉन्ड इधर खाली हो गया। अब ऐसी बहुत सारी इकाइयां आके जुड़ जाए, एथीन की बहुत सारी इकाई जुड़ जाए, ऐसे आगे से आगे जुड़ती रहे, तो उसको मैं आगे से आगे जोड़ने के लिए एन। एन का मतलब क्या हो गया? बहुत सारी चेन हो गई। तो बहुत सारी को इंग्लिश अपने केमिस्ट्री के अंदर बोलते हैं पॉली। क्या बोलते हैं? पॉली। और ये क्या है? एथीन। मिलके क्या हो गया? पॉली एथीन, पॉलीथीन। आपने थैली को सूत्र, पॉलीथीन का सूत्र समझ में आ गया? बस। तो बहुलक क्या होता है? बहुत सारी इकाइयां मिलकर जो निर्माण करती है, जिस यौगिक का निर्माण करती है, उसे क्या बोलते हैं? बहुलक। नेक्स्ट, साबुन। याद है साबुन अपमार्जक का सूत्र? लास्ट में रचना देखी होगी, लास्ट में सोडियम। ठीक है, याद आया? H3OO आया था अपमार्जक। चलो कौमा अपमार्जक, अपमार्जक कौमा दवाइयों, धातुओं, धातुओं कौमा धातु लिख दिया, कौमा अधातुओं आदि के निर्माण में, ठीक है, निर्माण में होगी।
सेकंड पॉइंट लिखो, भोजन स्वास्थ्य सुविधाओं, भोजन कॉमा स्वास्थ्य सुविधाओं कॉमा जीवाणु एवं कीटनाशकों, जीवाणु कीटनाशकों के निर्माण में उपयोगी, निर्माण में उपयोगी। पॉइंट लिखो, कुछ महत्वपूर्ण औषधि के उदाहरण, महत्वपूर्ण औषधि के उदाहरण। पहला लिखो, कैंसर के लिए, अब लिखो, कैंसर की दवाइयां बता रही हो ना, लिखो टेक्सोल, टेक्सोल बजाय सिस्प्लाटिन का तीन, एक तो टेक्सोल और एक स्टाटिन, थोड़ी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पहुंच। सेकंड लिखो, एड्स में प्रभावी या एड्स के लिए, एड्स के लिए, एक सेकंड कॉल आ रहा है। थाइमिडीन, एजिडो थाइमिडीन, थाइमिडीन। आगे लिखो, नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट लिखो, अतिचालक, अतिचालक सिरेमिक, चालक सिरेमिक, सिरेमिक जानता है क्या तो कुमार? सिरेमिक टाइल वगैरह लगती है ना, चालक का मतलब क्या होता है? विद्युत का जो चालन क्या करे, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अतिचालक। नेक्स्ट, सुचालक बहुलक, चालक बहुलक,
सुचालक बहुलक। लगा दिमाग, सुचालक बहुलक। चालक किसे कहते हैं? विद्युत का चालन करें। बहुलक अभी बताया था क्या होते हैं? सारी इकाइयां मिलकर एक यौगिक का निर्माण करती है, उसको क्या बोलते हैं? जितने भी अपन ने बहुलक बना रखे हैं ना, वो सारे विद्युत के कुचालक होते हैं। अपने पाइप का नाम सुन रखा है? लगते हैं पाइप, और पाइप किसके होते हैं? प्लास्टिक के। प्लास्टिक क्या है? एक बहुलक। तो सबसे बढ़िया उदाहरण होते हैं ना, और एक वो कुकर का हैंडल, कुकर के जो पकड़ने वाले हैंडल होते हैं, वो विद्युत का चालन करते हैं क्या? तो ये सारी चीजें विद्युत का चालन नहीं करती, पर अपन चाहते हैं कि अपन कुछ ऐसी चीज बहुलक बनाए जो विद्युत का क्या कर दे? चालन। जैसे क्या होगा, मान ले मोबाइल की बैटरियां फालतू काम करती है, अगर बहुलक बन जाए तो उससे क्या होगा? मोबाइल की बैटरी और फटाफट भी चार्ज हो जाएगी और लंबे समय तक चार्ज रहेगी। तो क्या करें? अच्छे से सुचालन। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाशीय फाइबर। प्रकाशीय फाइबर, प्रकाशीय फाइबर जाना है? तार है, तार के अंदर फाइबर ऊपर, लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह के अंदर। एक खिलौना देख रहे हो तो बहुत अपना झाड़ू गिने वाला, कहते हैं देख रखा है खेल बघा तो आपण लगतो रात का। ये देख, याद आयो? खेलते थे ऐसे, ये ऑप्टिकल फाइबर होता है। आशिक तंतु, प्रकाशीय तंतु, जैसे पदार्थ बनाने में, जैसे पदार्थ बनाने, आज इंपॉर्टेंट सिर्फ शादी के रूप में नहीं करना। के रूप का मतलब गुलाम का नियम लिखो बस। हाँ, चलो क्या फॉर्मूला जैसे आया था ना, वो फॉर्मूला लिखना है। एफ बराबर क्या आया था? एक्स वाई जेड। वो फॉर्मूले के अंदर फलाना क्या है, ढीकड़ा क्या है, उसके सबके नाम लिख दो। जब वो चीज ये है, ये चीज वो है, यहाँ तक डेरिवेशन वो तो आता है ना। निरूपण कहीं पढ़ है क्या तुम्हारे? चलो नेक्स्ट लिख बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, पर्यावरणीय प्रदूषण से, पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित समस्याओं, जैसे पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित समस्याओं, जैसे जैसे समताप मंडल में, ताप मंडल में ओजोन अवक्षय, ओजोन अवक्षय उत्पन्न करने वाले, उत्पन्न करने वाले, उत्पन्न करने वाले, करने वाले सीएफसी, पूरा नाम क्या होता है सीएफसी? अब्बास क्लोरोफ्लोरो कार्बन, कहाँ से निकलती है? रेफ्रिजरेटर और फ्रिज और
जैसे पदार्थों के विकल्प ढूंढने में सहायक, विकल्प ढूंढ सहायक, अब तक जितना भी पढ़ा था वो था सब फालतू चीज, काम की चीज। वो बस वो दवाइयों के जो नाम थे, एड्स के और कैंसर के, ये थोड़े दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या क्या थे? एक्सोल और प्लाटीन, और दूसरा क्या था एड्स वाला, क्या था? एजिडो अब्बास। ठीक है, चलो अब अपन पढ़ने आ रहे हैं। जो भी चीजें पढ़ेंगे वो है नाइन्थ की, और तेरे को बहुत अच्छे से याद है। पढ़ रहे हैं पर टॉपिक कहाँ का है? नाइन्थ का। एकदम अच्छे से याद है कि क्या पढ़ने जा रहे हैं अब। अपन द्रव्य क्या पढ़ेंगे? द्रव्य। द्रव्य का मतलब क्या होता है? अर्थ। हाँ, क्या बोलते हैं इसको? मीटर है क्यों? मीटर कौन लगाओ? मीटर है क्यों? ठीक है, तो क्या है अपना पदार्थ। परिभाषा पता चल गया। पदार्थ जो हमारे आसपास दिखाई देती है उन्हें क्या बोलते हैं? पदार्थ या द्रव्य बोलते हैं। अपने यहाँ पे 11th के अंदर सिर्फ द्रव्य वर्ड काम में आएगा। अच्छा, इसके अलावा और बता। का क्षेत्रफल और क्या बोलते हैं? द्रव्य। ठीक है, तो द्रव्य की परिभाषा लिखने जा रहे हैं। हमारे आसपास के सभी पदार्थ, हमारे आस पास उपस्थित सभी चीजें भी, लिखता जा साथ साथ, आती है, आती द्रव्य का क्षेत्रफल, और क्या होता है? क्षेत्रफल आयतन का। आसपास जितनी भी चीजें, मैं हूं, तू है, लकड़ी, कुर्सी, सारी चीजें किस में आएगी? पदार्थ में या द्रव्य में। ठीक है, अच्छा, द्रव्य का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? जगह जितनी घेर रखी है। आयतन क्या होता है? वो भी एक तरह से जगह घेरना ही होता है, पर क्षेत्रफल जो होता है ना, सिर्फ दो चीजें काम करती है, लंबाई और एक चौड़ाई। पर आयतन के अंदर क्या होता है? लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, और एक मान ले ये ऊंचाई, इसको दर्शा रहा हूं ऊंचाई। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल होता है वो टू डायमेंशनल होता है। क्या होती है? दो। एक तो होता है लंबाई और एक होता है चौड़ाई। ठीक है, खेत, खेत का अपन क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल। खेत के अंदर क्या होती है? या तो लंबाई होती है या चौड़ाई होती है, लंबाई चौड़ाई होती है। ठीक है, अगर लंबाई चौड़ाई के साथ क्या आ जाए? ऊंचाई, तो क्या आ जाए? आयतन। और आयतन अपन निकालते हैं, कमरे का हो गया, के अंदर ऊंचाई भी होनी चाहिए, का क्या निकालते हैं? आयतन। और देखना, अब मैं इसको लंबाई ना बोल के इसको भी तो लंबाई बोल सकता हूं ना, लंबाई ही तो है। अच्छा, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। पहले मैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताता हूँ। क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल का मात्रक अगर देखें तो लंबाई का क्या होता है? मीटर, और चौड़ाई का भी क्या होगा? मीटर। यानी क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। याद रह जाएगा बात। अच्छा, आयतन में देखें, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्या हो जाएगा? मीटर। आ गया, ठीक है, नेक्स्ट चलें। चलो काट ले इसको। पर आते ही घर भेजूं। क्वेश्चन है क्या सतीश?
पढ़ो ना आराम से, क्वेश्चन का पूछना टाइम है थोड़ा ना, तुम्हारे बहुत चीज हो गए क्या है, क्या है उसको अच्छे आते थोड़ा, क्या लिखना है क्या होता। पूछा क्वेश्चन का यही नहीं, क्वेश्चन ये मतलब करना चाह रहे हो गुलाम नियम लिखना है, साफ साफ बताया बेटा गुलाम नियम यहाँ तक है, के बाद में चलेगा गुलाम नियम का, अलग से हेडिंग डाल रखी है, आवड़े हो रहे हो तो दूसरे इतना क्या। अब अपन चलेंगे द्रव्य या पदार्थ के प्रकार, द्रव्य के कितने प्रकार होते हैं, ले, पक्का, ये प्रकार कितने प्रकार होते हैं बता। ठोस द्रव गैस, मुख्यतः तो तीन के अलावा भी होते हैं, क्या होते हैं, इसके अलावा कौन से होते हैं, बोस आइंस्टाइन सेट और डिबेटो इधर ही, क्या नहीं। द्रव्य, द्रव्य याद करो, नाइन्थ क्लास का ही चल रहा है अभी तक, हमारे आसपास की सभी चीजें क्या कहलाती है, द्रव्य या पदार्थ, पदार्थ का ही दूसरा क्या होता है, द्रव्य का क्षेत्रफल और आयतन होता है, पढ़ रखा है नाइन्थ क्लास के अंदर। नेक्स्ट प्रकार बता द्रव्य के या पदार्थ के प्रकार, कौन कौन से, शाबाश, ठोस द्रव और ठोस द्रव और गैस, के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, नाइन्थ क्लास का है, शॉर्टकट में आ रहा है, तो पढ़ा है, जब भी बोला था मैंने 11th में आएगी। ठोस को क्या बोलते हैं, जिसका आकार और आयतन होता है, आकार हम आयतन क्या है, ज्यादा जोर नहीं आएगा, द्रव के अंदर आकार जिस डिब्बे में डालते हैं उसी का आकार ले लेता है, बोतल के अंदर है तो बोतल का आकार, भगोनी के अंदर है तो, यानी आकार क्या है, अनिश्चित, यहाँ पे लिख रहा है का आकार अनिश्चित है, आयतन हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, कि अगर एक बोतल पानी की है तो वो एक बोतल ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि दो बोतल हो जाएगी, ठीक है। तीसरा केस का, कैसे दिख रही है कि हमारे आसपास ना, जो चीजें अपने को दिख ही नहीं रही ना उसका आकार बता सकते हैं ना उसका आयतन, यानी ना तो आकार निश्चित, आयतन यानी क्या होते हैं है? ये नाइन्थ का रिवीजन है बस, तुम समझ में आया, पर ऐसा नहीं है नाइन्थ की चीजें पढ़ रहे हैं, 11th में भी है अपने, क्वेश्चन आता है कि ठोस द्रव गैस की परिभाषा लिखो, ठोस की परिभाषा जिसका आकार आयतन निश्चित है उसे क्या कहते हैं, का आकार अनिश्चित आयतन निश्चित क्या कहते हैं, और जिसके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित क्या कहते हैं, गैस, छाप लो यूं का यूं, छोड़ देना बस, पेपर छोड़, घर पे जाके वापस वीडियो देख लेना, टफ ही है वैसे तो, आर एस सी हार गई, ठीक है तुम लोग आ सकते नॉट अपॉन है,
हाँ? या अब लिखो ठोसों के गुणधर्म, धर्म। क्या होते हैं ठोस? नाइन्थ का याद करो थोड़ा बहुत। और होते हैं, पहली चीज ठोस किसे बोलते हैं? तो आसपास जो गाढ़े गाढ़े मोटे मोटे, जैसे पेन हो गया, ठीक है, तीन तरह की चीजें होती है, या तो ऐसे कठोर होती है, या फिर द्रव जैसे लिक्विड जैसे हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। क्या? एक सेकंड। आपने लिख, वो क्वेश्चन अलग है बेटा, वो इसको बता रहा है। तो यहाँ पर एप्साइलन है, दोनों अलग अलग चीज। और की वापस बताऊंगा, आपने गलत किया ये। हाँ, ठोसों के गुणधर्म, तो पहला गुण क्या हो जाएगा ठोसों के गुण में से? क्या हो गया? आप लोगों ने बोला कि ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं, ठीक है। और आसपास की चीजों में देख के बताओ, और ठोस क्या गुण होते हैं? कण पास पास होते हैं, पास क्या होंगे? पास पास। और दिमाग लगाओ। भंगूर, भंगूर का मतलब क्या होता है? चोट मारने पर चूर चूर हो जाना। तो ठोसों के अंदर ये गुण होता है, तो ठोस क्या होते हैं? भंगूर होते हैं। और क्या होते हैं ठोसों के गुण? और सोचो। गतिशील होते हैं क्या? यहाँ पर ये टेबल पड़ी है, सुबह जाऊं तो बाहर मिले मेरे को, अपने आप गति नहीं करते हैं, यहाँ गतिशील। क्या ये? तो और होते हैं आस पास होते हैं। क्या के टेस्ट? क्या? क्या पक्का? और कोई गुण याद आ रहा है क्या? सोचो देखे। कैसे हो जी? सोचो, कोई याद आ रहा हो कठोर, पास पास, पर और हो गया। और स्थान पाया जाता है क्या? सुना तो क्या कणों में रिक्त स्थान नहीं पाया जाता, रिक्त नहीं पाया। सारे गुण किसके थे? क्या आएगा? ठोस, लाक्षणिक, ये लिख के। नेक्स्ट, गैस के, बताओ दिमाग, गैस से द्रव, द्रव, द्रव के क्या गुण होते हैं? पहला मोस्ट इंपोर्टेंट जो द्रव का गुण होता है, द्रव क्या होती है? बहती है। बहती है क्या दिशा? नाक बहा के बता देंगे एक बार। द्रव के अंदर किसका गुण पाया जाता है? बहाव का गुण पाया जाता है, बहाव का। सेकंड, क्या कठोर होती है क्या? ठीक है, तो कठोर नहीं होती, लिखने की जरूरत नहीं है। कण पास पास होते हैं या दूर दूर होते हैं? ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं? दूर दूर। जैसे पानी है, पानी के कण होते तो पास पास है, पर उसके अंदर शक्कर डालते तो क्या हो जाती है? घुल जाती है। इसका मतलब उसके बीच स्थान था, इस वजह से क्या हुआ? क्या लिख सकता हूं? बोलो देखिए। कण ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा होंगे दूर, रिक्त स्थान पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, पाया। एक पॉइंट और देख लो,
क्या होता होते हैं क्या द्रव, ठोस होते हैं। पानी यहाँ पे ढोल दूं तो चारों तरफ गति कर लेगा, क्या लिखेंगे, गतिशील होते हैं। चलो ये सब गुण, चले आगे। अब कौन सा बचा, अब ठोस, द्रव, गैस। गैस के कण क्या होते हैं, सर्वाधिक दूर दूर, सबसे ज्यादा दूर दूर के कण होते हैं गैस के। गैस के कण क्या होते हैं, सर्वाधिक दूर दूर दूर। सेकंड पॉइंट बताओ, गतिशील होते हैं क्या, बहुत ज्यादा गतिशील होते हैं। कमरे के एक कोने पे अगरबत्ती जलाऊंगा तो दूसरे कोने तक खुशबू आ जाएगी, मत टिपो, मान जाओ। क्या लिखेंगे तो, गतिशील होते हैं, ठीक है। कैसे, गतिशील होती, ठीक है। और क्या बचा, गैस पाया जाता है क्या, बहुत ज्यादा पाया जाता है। मान क्या सर्वाधिक रिक्त स्थान होगा, ठोस, द्रव, गैस, बताओ देखे, गैस के अंदर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब लास्ट, गैस का कोई गुण, बहाव का गुण पाया जाता है क्या, रहती है। चलो भाई दे दो कॉपीज, अब आ गए, पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्लास अच्छे से